हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का सीरीज जो चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसका 8वां वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिख करके भेजें हमें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही का पीडीएफ मिलेगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होगा। कह रहा है कि एक चालक है जो अर्थिंग दिया हुआ है पृथ्वी से, उसको दूसरा चालक के निकट ले जा रहे हैं, तो जो दूसरा वाला चालक है इसका धारिता का मान क्या होगा। तो जैसे ही कोई चालक को दूसरे चालक के निकट ले जाएंगे तो या तो उसका धारिता बढ़ेगा या फिर घटेगा। क्योंकि यहाँ भूयोजित है यानी अर्थिंग दिया हुआ है, तो अर्थिंग के कारण जो है इसको घटने नहीं देगा, बैलेंस कर लेगा, बल्कि धारिता का मान बढ़ने लगेगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। कोई चालक है जिसको विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो चालक के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होगा, कोई भी चालक हो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा 0 हुआ करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कह रहा है कोई चालक है जिसके प्रति एकांक क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोई भी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर सतह के लंबवत होती है, और सतह के लंबवत सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हुआ करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। R1 और R2 त्रिज्या के दो चालक गोले पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात इनमें से कौन सा है। कह रहा है दो चालक गोला है जिस पर आवेश घनत्व बराबर है, लेकिन दोनों की त्रिज्या हम लोग को अलग अलग दिया गया है। तो अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा संबंध सही होगा वो बताएं। तो इसके लिए जो संबंध सही होगा वो होगा R1 बटा R2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। इसके पृष्ठों पर विभव का अनुपात होगा, तो इसके पृष्ठ पर जो विभव का अनुपात होगा वो होगा R1 बटा R2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो कोई भी वस्तु हो उसका परावैद्युतिक नियतांक जो होता है हमेशा 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होगा, अनंत तक जाएगा, लेकिन हमेशा 1 से ज्यादा हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर प्लेट संधारित्र दो परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र होगा। कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, यह रहा कैपेसिटर, दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर है, इस तरह से कुछ। इस संधारित्र को दो परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, यानी ये 3 टुकड़ा हो जाएगा, 1 2 टुकड़ा। 2 माध्यम है, एक ये वाला माध्यम और एक ये वाला माध्यम तेल में डुबा दिया गया। तो दोनों प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना होगा वो पूछ रहा है। तो दोनों प्लेट के बीच जो विद्युतीय क्षेत्र होगा वो 1/2। 2 माध्यम में डुबाएंगे तो 1/2, 3 में डुबाएंगे तो 1/3 इसके समानुपाती हो जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं हम लोग कि 2 के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफेराडे है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर हो तो बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो दो गोला है, गोलीय संधारित्र कुछ इस तरह से होता है, एक गोला दूसरा गोला। छोटा वाला गोला का त्रिज्या r1, दूसरा वाला गोला का त्रिज्या r2। तो धारिता होती है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r1 r2 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। धारिता कह रहा है 1 माइक्रोफेराडे यानी 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹ काहे कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। यहाँ पर हम लोग को 4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो उल्टा हो जाएगा। एक का जो है वो रिक्ति दे रखा है 1 मिलीमीटर, कौन सा वाला का? छोटा वाला का। छोटा वाला यानी r1 का वैल्यू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 3 मीटर गुना r2 बटा r2 माइनस r1। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर r2 माइनस r1 का वैल्यू 10 के पावर माइनस 3। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से r2 का जो मान निकलेगा वो r2 का मान होगा हम लोग का जो है 6 मीटर। r2 का मान हो जाएगा 6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, कोई स्थान है जिस पर विद्युत क्षेत्र E है, तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न संबंध से ज्ञात होता है। फ्लक्स के लिए फार्मूला क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो कोई भी स्थान पर विद्युतीय फ्लक्स जो होता है वो होता है E.A, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्लक्स फाई बराबर E.A, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। जब संधारित्र में के पाराविद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता होगी। कोई भी संधारित्र जिसको के पाराद्युतिक माध्यम में डुबोया जाता है तो उसकी धारिता जो है घट जाती है और धारिता घट करके के गुनी घटती है। जितना पाराद्युतिक नियतांक के माध्यम में डुबोएंगे उतनी गुनी कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हाई लिख करके भेजें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा।